ब्रीफ वेडिंग। ये शाही मॉस्क है और ये शाही गेस्ट हाउस है, मेहमान खाना। जितनी भी शाहजहाँ की जो रॉयल्स फैमिली आती थी यहाँ रहते नहीं थे, सिर्फ रेस्ट किया करते थे 1 आवर्स 2 आवर्स, क्योंकि ये रहने के लिए नहीं बनाया था, ये एक मकबरा है, बॉडी को दफनाने के लिए बनाया गया था। रहा करते थे लोग, ये लोग रेड फोर्ट के अंदर, लाल किले के अंदर। तो ये शाही गेस्ट हाउस है। और ये जो देख रहे हैं ना मेन जो वाइट बिल्डिंग है, ये मुमताज़ की डेथ होने के बाद बनाई गई थी। और मुमताज़ की डेथ है ना यहाँ नहीं हुई थी, मुमताज़ की डेथ हुई थी बुरहानपुर, MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। डेथ कैसे हुई थी कि शाहजहाँ की 3 वाइफ थी, उनमें से सबसे छोटी एंड सबसे प्रिय वाइफ थी मुमताज़। क्यों सबसे ज़्यादा प्रिय थी? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मैरिज की, उससे कोई बच्चा नहीं था। सेकंड की, उससे भी कोई बच्चा नहीं था। मुमताज़ से ही 14 बच्चे थे। और मुमताज़ है ना खूबसूरत भी थी और एक सलाहकार भी थी, एडवाइज़र। तो शाहजहाँ कहीं भी जाते घूमने के लिए, कहीं दौरा करने के लिए मुमताज़ को ही साथ में लेके जाते। बुरहानपुर में एक युद्ध चल रहा था, तो शाहजहाँ है ना मुमताज़ को भी वहाँ लेकर गए थे। तो मुमताज़ है ना प्रेग्नेंट थी, 14 में चाइल्ड था। तो इतनी दूर जाने के बाद उनको तकलीफ हुआ था, तो उन्होंने अपनी एक बेटी को जन्म दिया था, गोहरा बेगम को। गोहरा बेगम तो बच गया था, मगर मुमताज़ का डेथ हो गया था। मरने से पहले मुमताज़ ने 2 प्रॉमिस किए थे शाहजहाँ से कि एक तो आप शादी नहीं करोगे, क्योंकि उस टाइम पर जो किंग होते थे उनकी 7, 10, 12 बीवियाँ कोई बड़ी बात नहीं होती थी। सेकंड, मेरे लिए ऐसा एक मकबरा बनाना जो अनमोल हो और अद्भुत हो। 17 जून 1631 को मुमताज़ की डेथ हुई थी। तब तक शाहजहाँ ने एक मम्मी बनाकर वहीं रखा था बुरहानपुर में, ताकि इसकी बॉडी खराब ना हो। इसका निर्माण कराया 1631 में। ये जो वाइट वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये 1643 में कंप्लीट हो गई थी। तो 6 मंथ बुरहानपुर में रखा गया था मुमताज़ को। फिर सामने जो बाउंड्री वॉल हो रहा है ना गार्डन में, वहाँ रखा गया था। यानी टोटल 12 साल एक मम्मी बनाकर रखा गया था। फिर इसके अंदर दफना दिया गया था 1643 में। मगर ताजमहल जो पूरा कंप्लीट हुआ था वो 1653 में कंप्लीट हुआ था, यानी कि 22 साल लगे थे पूरा बनने में। और ये जो ताजमहल बना है ना, इसका जो बेस है, पूरा फाउंडेशन एक लकड़ी के ऊपर बनाया गया है ये। और लकड़ी पता है किसकी है? आबनूस की लकड़ी है। आबनूस हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एबोनी ट्री, जो दलदल के अंदर पाई जाती है। जितना पानी मिलेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये जस्ट यमुना की पार्क बना हुआ था, उससे नमी मिलता रहता है, इसलिए ये 400 ईयर से टिका हुआ है। और जितना भी जो वाइट मार्बल देखते हैं आप लोग पूरा जो लगा हुआ है ताजमहल के अंदर, ये सारा राजस्थान मकराना से लाया गया था, जो यहाँ से 360 किलोमीटर दूर है। हम लोग जो खड़े हुए हैं, ये रेड सैंडस्टोन है, ये लोकल आगरा फतेहपुर सीकरी का है, जो 42 किलोमीटर है। और ये जो कलर टाइप की देखती नहीं है, ये कोई पेंट नहीं है, ये सब स्टोन है सारे 16 कंट्री के। तुर्की, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, बेल्जियम, यमन, साउथ अफ्रीका, सारे अलग अलग कंट्री के स्टोन है। इसकी जो हाइट है ना ताजमहल की,